सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण 75 साल पूरे होने पर मोदी ने अमृत महोत्सव में लिया भाग। जलाभिषेक के साथ की महापूजा। जामनगर से सोमनाथ तक किया रोड शो। स्वागत में कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा। भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक टीम ने दिखाई हवाई करतब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। यह महोत्सव भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में आयोजित इस समारोह में मंदिर के जीर्णोद्धार और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए इसके उद्घाटन को याद किया गया। धार्मिक समारोह से पहले पीएम मोदी ने जामनगर से सोमनाथ पहुंचने के बाद एक रोड शो किया। पीएम रविवार रात गुजरात पहुंचने के बाद जामनगर में ही रुके थे। इस रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हेलीपैड से लेकर मंदिर के पास स्थित वीर हमीर जी सर्कल तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हजारों लोग जाम हो गए। जब प्रधानमंत्री का काफिला उस इलाके से गुजरा तो समर्थकों ने झंडे हिलाकर और नारे लगाए। वहीं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के कलाकारों ने रास्ते में तय जगहों पर पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। बाद में प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए, जहां उत्सव के रिश्ते के तौर पर विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं आयोजित की गई। देश भर के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल का उपयोग करके एक कुंभाभिषेक समारोह संपन्न किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं के बीच नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2026 को गुजरात के गिर सोमनाथ में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण का राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। 75वीं वर्षगांठ सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो 1951 में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 75 साल पूरे हुए। विशेष पूजा। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और 11 तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया। समारोह में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों को भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में मनाया गया। इस दौरे के समय प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लिया और इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूरे देश को बधाई दी। क्या आप सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के इतिहास या इस आयोजन से जुड़ी किसी भी विशेष जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहें आईना न्यूज यूपी। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी शिव की नगरी पहुंच चुके हैं अपने विशेष विमान के माध्यम से। अब यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, जहां पर देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करेंगे। इस पूजन अर्चन के समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं।
दर्शकों, अब पुलिस लाइन से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। मंदिर के गर्भगृह में आचार्य श्रीदेव मिश्र के देखरेख में, उनके नेतृत्व में पूजन अर्चन का जो क्रम शुरू होगा, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे और देश, प्रदेश और शहर के लिए कामना करेंगे कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें और देश हमेशा दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता रहे। अब यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर उन्हें मंदिर में पूजन अर्चन के लिए श्रीदेव मिश्र जी पूजन अर्चन कराएंगे। Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled ACT transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India. कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञात सकल दोष परिहारार्थम देशेस्मिन् प्रदेशेस्मिन् च सुख शांति सौमनक्षता अभिवृद्ध्यर्थम श्री काशी विश्वेश्वर सांप्रतना शिव कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे यथालब्ध उपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्कालो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः ध्यानं प्रणम्य करिष्ये। गणपति ध्यानम् ओम महागणानां त्वा गणपतिको हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम आहमजामि त्वमजासि कृपधम्म अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन नमस्कारान् समर्पयामि। ध्याये नित्यं महेशं नजनगिरिणं
सरगणः प्रीयतां नमः विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वती पते हर हर महादेव दीर्घायुष्काले कारिताजमय सत्वाकानाम्यहम् अभूत्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिसाभिरोहकातो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुवराभ्यो गंगा तरंगरमणीय गदागदा गौरे पार्वती पतये श्री सोमनाथ महादेव।
उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया, अत्यंत पावन अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृ आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हम लोगों के नृत्य के मार्गदर्शक, सनातन के स्वरूप, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र यादव जी, माननीय मंत्री हंसराज जी, आदरणीय महापौर अशोक जी, माननीय एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी, विनोद राम जी विधायक, आदरणीय बड़े भाई उदय सिंह जी, और विद्वता के स्वरूप काशी विद्युत परिषद के अध्यक्ष पद्मभूषण आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ त्रिपाठी जी, अन्य उपस्थित विद्वजन, मातृशक्ति, 2026 सनातन परंपरा के स्वर्णिम काल का और संघर्ष काल का, दोनों के अनुभूति का एक पल है। 1026 में गजनवी से चला हुआ एक महमूद नाम का व्यक्ति ने हमारे सनातन आस्था पर, श्री सोमनाथ मंदिर पर आघात करने का प्रयास किया था। 50,000 सनातन धर्मावलंबियों पे हत्याएं भी किया उसने। सब खड़े हो गए, अनेक बार आक्रमण हुए। उस आक्रमण को सनातन सनातन धर्मावलंबियों ने, भारत की आत्मा ने लड़कर के भावनात्मक रूप से पराजित किया। इसलिए 1000 साल वर्ष पहले जो आक्रमण हुआ था, उस 1000 वर्ष का पूर्णता जनवरी 2026 में हुई। एक गौरव का भी पल है, और वह आज है अत्यंत गौरव का पल। आज ही के दिन 75 वर्ष पूर्व 1951 में पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सोमनाथ मंदिर का आधुनिक स्वरूप, जीर्णोद्धार, सुंदरीकरण, निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण आज ही के दिन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इस गौरवपूर्ण काल को हमें याद रखना है। साथ ही साथ जो स्वाभिमान का भाव है, 1000 सालों के जो संघर्ष का भाव है, उसको भी याद रखना है। और बारंबार याद रखना है कि हमारे सनातन आस्था पर, राज सत्ता पर बैठे हुए विधर्मियों द्वारा कितना प्रहार किया गया। 1194 में श्री विश्वनाथ धाम में कोई काशी का नागरिक इससे बूढ़ा नहीं है कि रजिया की मस्जिद किसी गेट नंबर 6 के सामने बना दिया गया। कोई सनातन धर्मावलंबी इस बात को नहीं बोल सकता कि ज्ञानवापी जो हमारे आस्था का केंद्र है, उस आस्था के केंद्र को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का काम किया गया। आज यह पर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गौरवशाली नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आंतरिक और आत्म भाव को, सनातन के भाव को प्रकटीकरण करते हुए जो उनका भाव है, उसका जो आयोजन हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है कि हमें सबको, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को, प्रत्येक भारतवंशियों को ये याद रखना है कि राज सत्ता पर जब भी धर्म बैठता है, राज सत्ता के आधार पर वो हमारे धर्म को परिवर्तित करता है, हमारे संस्कृतियों को नष्ट करता है, हमारे आस्था के केंद्र को नष्ट करता है। यह हमें याद रखना है। इससे विशिष्ट और गौरवपूर्ण कार्यक्रम में हमारे इस श्री विश्वनाथ धाम में माननीय राज्यपाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अन्य उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बारंबार शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद, आभार।
स्वाभिमान पर्व। आज के इस आयोजन में अब हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तरफ चलते हैं। देव के देव महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में विष और जटाओं में मोक्षदायिनी मां दुर्गा विराजती है। ऐसे महादेव की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जहाँ शिव वही शांति, जहाँ शिव वही कल्याण। सांस्कृतिक प्रस्तुति में सर्वप्रथम शिव तांडव की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ काशी की कलाकार कथक नृत्यांगना सुश्री अंकिता भट्टाचार्य और साथियों को। आइए देखिए शिव तांडव की प्रस्तुति। देवों के देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम। सोमनाथ यानी सोम के नाथ चंद्रदेव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में अब आप सभी के समक्ष मनमोहक वाद्य वृंद की प्रस्तुति होगी। प्रस्तुति के लिए मंच पर उपस्थित हो रहे हैं बनारस घराने के कलाकार युवा सरोद वादक अंशुमान महाराज और उनके साथी कलाकार। संगीत वो साधना है जो मन को शिवमय बना देती है। भारतीय संगीत की मधुर धुनों के माध्यम से भक्ति, उत्साह और संस्कृति के अनुपम संगम को प्रस्तुत करेंगे कलाकार वाद्य वृंद के माध्यम से। भोले बाबा कला के देवता हैं। वो डमरू भी बजाते हैं और वीणा भी बजाते हैं। आइए देखिए ये सुंदर वाद्य वृंद की प्रस्तुति। मैं मंच सादर समर्पित कर रही हूँ अंशुमान महाराज और सभी साथी कलाकारों को।
काशी के संगीत की विरासत एवं परंपरा के युवा प्रतिनिधि कलाकारों को हम मंचों के माध्यम से सुन रहे थे। सोमनाथ अमृत पर्व के इस पुनीत अवसर पर हम सभी को यह ज्ञात है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण, सूर्य किरण विमान द्वारा, उसके बाद पुष्पावृष्टि होने का कार्यक्रम सुनियोजित है। यह कार्यक्रम अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ हम जिससे जुड़ेंगे सजीव प्रसारण के माध्यम से। उसके पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर परिसर में एवं कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और इसका हम सजीव प्रसारण देखेंगे। उसके पश्चात कार्यक्रम ठीक 11:30 बजे आरंभ होगा। हम उसके भी सजीव प्रसारण के माध्यम से साक्षी बनेंगे।
सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः तं पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुत्वाकुंसत्तानु विजसे महि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नचक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः तं पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुत्वाकुंसत्तानु विजसे महि देव हितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नचक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः खास बात यह है कि ये जब भी प्रधानमंत्री पब्लिकली एक तरह से बाहर निकलते हैं या रूबरू होते हैं तो आम लोग वहां पर उनका अभिवादन करने के लिए उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी उसमें भी बदला है। विरासत एवं परंपरा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः खास बात यह है कि ये जब भी प्रधानमंत्री पब्लिकली एक तरह से बाहर निकलते हैं या रूबरू होते हैं तो आम लोग वहां पर उनका अभिवादन करने के लिए उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर
बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है। तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो है आज भारत को एक अलग नजर से देखने लगे। मुझे याद है कि कोई एक कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है। लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नजर से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या अध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक से नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्व गुरु बनना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे। मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे
मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं स्वस्य वाजिनः रविनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिध्यागादयस्मको सुमनासता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं स्वस्य वाजिनः रविनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगता गिरिशाच्छावदामसि तथा नः सरमिध्यागादयस्मको सुमनासता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं स्वस्य वाजिनः रविनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखत शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सरमिध्यागादयस्मको सुमनासता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिकका हि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराशिष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां
तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष प्रबंध किया गया है कि किस तरह से ये देखिए ये तस्वीरें आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना महापूजा जिसको कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेव। ओम पय पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मास्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते रुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनो रघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा संतमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः शरमिज्झागादय स्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु भी वहां पहुंचे हुए हैं और आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे वो भी वहां दर्शन कर रही है। तो ये एक विशेष बात है इस बार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महापूजा के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनका दर्शन रोका नहीं गया है, बल्कि वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, जो उनका दर्शन का एक क्यू जो लगी हुई है उसको रोका न जाए और वो लोग भी दर्शन कर सके। ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भी ये उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम श्रद्धालु दर्शन करने हर हर महादेव। ओम पय पृथिव्यां पयोखदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मास्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनो रघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा संतमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः शरमिज्झागादय स्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवोऽभिककाहि। तो बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में एक अलौकिक और खास तौर पर जब कोई भी वीवीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है तो अक्सर हमने देखा है लेकिन कि वहाँ पर बाकी जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेकिन ये एक विशेष तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि विशेष तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद है वहाँ पर और उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है वो लगातार वहाँ उनका दर्शन जारी है। और हमने आपको उन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया है कि किस तरह से कुछ महिलाएं भी वहाँ पहुंची हुई हैं, वो दर्शन कर रही हैं। तो आम जन का दर्शन रोका नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को देख करके कई बार ये इस तरह से होता है, लेकिन आप देखिए कि वीवीआईपी के ये एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर दर्शन जो है वो लगातार जारी है, आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल, और लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है आम जन के लिए जो प्रधानमंत्री का सरोकार है वो बार बार नजर आता है, चाहे वो उनके अपने कॉन्वॉय गुजर रहा हो उसको रोक करके एम्बुलेंसेस को रास्ता देना, आम लोगों के लिए जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री की ये जो निष्ठा है वो बार बार दिखती है। और आज भी तो वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से आम लोगों के बीच में इसे गुजरे हैं। खुद भी वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक मुझे कहा जाए प्रधानमंत्री के बजाय। तो वो जो उनका जुड़ाव है वो उनके हर कृत्य में दिखता है और जो आम जनता है वो भी उसी मनोभाव के साथ में अपने इष्ट देव सोमनाथ का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री महापूजा में शामिल है, पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना में वो शामिल हुए हैं। रुद्राभिषेक दरअसल किया जा रहा है, उसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी प्रधानमंत्री शामिल है और महापूजा कहा गया है कि ये किया जा रहा है। अब विशेष शिवलिंग जो है सोमनाथ का वो भी आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से मौजूद है। सदियों से जिस पर आघात हुआ वो आज उसी तरह से अपने पूरे गौरव के साथ में आस्था लोगों की है उसमें, वो आज भी अडिग है, वहाँ मौजूद है, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष तौर पर पहुंचे हैं जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस मंदिर के पुनर्निर्माण के दरअसल। और प्रधानमंत्री आज उस महापूजा में इस अमृत महोत्सव में, सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री एक और विशेष महापूजा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो आम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के नजर आ रहे हैं। मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले एक लेख लिखा था उसको मैं कोट करूं, क्योंकि बड़ा मार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं भावुक भी है वो। प्रधानमंत्री ने लिखा उसमें कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है। इसके सामने फैला विशाल समुद्र कालातीतता का अनुभव कराता है। इसकी लहरें मानो कहती हैं कि चाहे तूफान कितने भी भयंकर हों या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी सम्मान और शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो सकता है। लहरें बार बार तट पर लौटती हैं, जैसे हर पीढ़ी को याद दिला रही हूँ कि जनता की आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। उसकी परिणति हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2001 जब सोमनाथ मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब भी उस कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नजर आए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और आज जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जनवरी में जब स्वाभिमान पर्व था तब भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री इन चीजों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं और इसके साथ ही विकास की नई गाथा किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसके लिए तमाम जो कदम समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सभी का जिक्र अगर हम करें, क्योंकि सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं है, मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास को भी गति देना है। वहां पर जो आवाजाही है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए सही रास्ते, सड़कों का निर्माण हो, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो आसानी से उस जगह पहुंच सके, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है। हालांकि वो जो जिन लोगों ने आजादी के जो परवाने थे उनके विषय संदर्भ में है। कलम आज उनकी जय बोल, है ना, कि आज ऐसे लोगों के भी जय बोलने की जरूरत है जो अनाम है, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस बलवेदी पर। तो वो विशेष तौर पर हम उसको
सोमनाथ के विशेष संदर्भ में देखें ओम तो हजारों वर्षों तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सर अर्पित कर दिए वहां पर भगवान सोमनाथ को कहा जाए जी उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत घोर कठोर परिश्रम भी किया, उद्योग किया। तो उन असंख्य महान विभूतियों को स्मरण करने का समय है। प्रधानमंत्री ने लिखा है जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी हार नहीं मानी। लकुलीश और सोम शर्मा ने प्रभास को दर्शन और अध्यात्म का महान केंद्र बनाया। तो किस तरह से तमाम सारे लोग हैं और बहुत सारे अनाम लोग भी, बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम तो हम जानते हैं तमाम कालखंड, लेकिन हम उनको भी अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वृषभध्वजाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा। ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिदा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अस्ते जलम गृहीत्वा। सोमनाथ महादेव की पुनर्स्थापना के अमृत पर्व और सोमनाथ महादेव मंदिर के इस स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा पूरे देशवासियों को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहां के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के जो प्रेरक शक्ति है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी सम्मानित श्रद्धालु जनों का इस अवसर पर मैं सभी को प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्म गौरव के पुनर्जागरण का एक
शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जयः। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ हैं। एक उत्तर में पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मानकर के चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं
मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की इस गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो देश की आजादी के बाद भारत की जनता के मन में एक आकांक्षा थी कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हुआ है, इसका एहसास कराने का वह क्षण था और इसका शंखनाद किया भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने जब समुद्र के तट पर सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुरूप उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक विघ्न और बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए वे आगे बढ़े और आज सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, दासत्व से मुक्ति और राष्ट्र की आत्म प्रतिष्ठा का वह एक उद्घोष था। वही स्थिति हम काशी में देखते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको दिव्य और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का हम सबको देखने को मिल रहा है। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के आत्म गौरव के प्रतीक, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कौन लोग थे जो सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधक थे, और लगता नहीं कि वही लोग थे जिन लोगों ने अयोध्या में कालांतर में राम मंदिर के निर्माण में और इस समस्या का समाधान न हो, इसमें भी उन्होंने बारंबार उस प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। वह एक अवसर था जब स्वतंत्र भारत इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन भारत और भारतीयता के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत के इस आत्म गौरव को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने के बारे में उस प्रकार की सोच का अभाव। और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है कि हमें 1000 वर्ष पूर्व भारत की जिस आत्मा पर कुठाराघात करके उसे विखंडित और नष्ट करने की कुत्सित चेष्टा के साथ एक विदेशी आक्रांत आया था, आज हम सब सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सबको इस बारे में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन शब्दों को जब उन्होंने आज से 75 वर्ष पहले जब सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर के तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, उन्होंने जो बातें उस समय कही थी वह अत्यंत प्रासंगिक है। और वह उन्होंने उस समय कहा था कि भौतिक वस्तुओं को कुछ समय के लिए
क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उसको विखंडित किया जा सकता है। लेकिन आक्रांता ये भूल गए कि भारत की आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है, और उसी शाश्वत प्रतीक का स्वरूप है भारत के देवस्थल, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी का प्रतीक है। आज के इस अवसर पर मैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आप सभी को, उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रत्येक उस श्रद्धालु को जो इस भारत की एकता के प्रतीक द्वादश ज्योतिर्लिंगों की इस पावन परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होता है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नमः पार्वती पति। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि वहां की जो प्रजा है वे लोगों ने तो ये सहा है, और इसी वजह से कोई 4 मकान खाली करना है तो वो खाली कर ही देते हैं। कोई जाना प्रताड़न करना या तो कुछ कहना वो खाली करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है मित्रों, क्योंकि यही एरिया के लोगों ने भगवान के मंदिर को बचाया है, उसकी सुरक्षा करी है। इसका इतिहास हम लोगों ने तो पढ़ा है, लेकिन हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये पता नहीं है। इसी तरह विश्वनाथ धाम काशी वही उसी समय से शुरुआत हुई, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और राज्य के मुखिया उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, ये दोनों ने मिलकर एक काम किया है, विश्वधाम मंदिर का जीर्णोद्धार करना और उसको बदलना, मित्र पुरानी स्थिति में रखना, ये उन्होंने किया है। हमें वही सीखना है कि आगे जिसकी भी जिम्मेवारी आती है, जिसको भी ये दायित्व मिलता है, वो इसी तरह काम करे। मित्र, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें उस दिव्य सोमनाथ मंदिर की 1000 वर्षों की अविचलित यात्रा का स्मरण कराता है, जिसने अनेक आक्रमणों, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी आस्था, ऊर्जा और अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है। सोमनाथ राष्ट्र के स्वाभिमान का ज्योति स्तंभ है, और आज उसी गौरव गाथा की श्रृंखला में बाबा काशी विश्वनाथ धाम की पावन धरती पर यह ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह संयोग नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अद्भुत आध्यात्मिक एकात्मा का प्रतीक है, जहां पश्चिम के सागर तट पर स्थित सोमनाथ और पूर्व की आध्यात्मिक राजधानी काशी दोनों मिलकर भारत की अत्यंत चेतना का आलोक प्रसारित कर रहे हैं। काशी और सोमनाथ ये भारतीय सभ्यता के 2 अमर स्वर हैं। एक ने समुद्र की लहरों के मध्य आस्था का दीप जलाए रखा, तो दूसरे ने गंगा की अविरत धारा के साथ ज्ञान, मोक्ष और अध्यात्म का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। जब सोमनाथ की घंटियां और काशी की आरती एक साथ गूंजती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण भारत अपनी सनातन आत्मा का उद्घोष कर रही है। अरब सागर की लहरों के मध्य गुजरात के प्रभास पाटन में उपस्थित सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा का अमर स्वर है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित यह पावन धाम युगों से हमारी आस्था, संस्कृति और स्वाभिमान का दिव्य दीप बनकर आलोकित होता रहा है। इतिहास ने अनेक बार इस मंदिर की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया, आक्रमणों ने इसके शिखरों को झुकाने का दुस्साहस किया, किंतु हर बार सोमनाथ पुनः उसी तेज, उसी दिव्यता और उसी अदम्य आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ, मानो वह संपूर्ण मानवता से कह रहा हो, धर्म का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, सत्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। यह मंदिर हमें सिखाता है
कि विनाश की आयु क्षणभंगुर होती है पर सृजन सनातन होता है। आक्रमणकारी की तलवारें समय के गर्त में विलीन हो जाती हैं, किंतु संस्कृति की चेतना शाश्वत रहती है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष का यह विराट स्मरणोत्सव 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक वर्ष पर्यंत देश भर में विविध आयोजनों, यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। यह भारत की आत्माधिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और सनातन परंपरा के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। 1000 वर्षों की इस यात्रा में सोमनाथ मंदिर ने जितने आघात सहे, उतनी ही बार वह पुनः उसी दिव्य तेज के साथ खड़ा हुआ। उसकी प्रत्येक पुनः स्थापना मानो यह उद्घोष करती रही कि भारत की आत्मा को न तो कोई पराजित कर सकता है और न ही उसकी संस्कृति को समाप्त किया जा सकता है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व सन 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसने पत्थरों को तोड़ा, शिखरों को गिराया, किंतु वह उस आस्था को नहीं तोड़ सका जो करोड़ों भारतीयों के हृदय में दीप शिखा की भांति प्रज्वलित थी। समय बीता परंतु सोमनाथ की चेतना कभी नहीं झुकी। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने उसका पुनर्निर्माण कराया। फिर 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए, किंतु सोमनाथ पुनः उठा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में जूनागढ़ के राजाओं ने उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। मुजफ्फर खान के आक्रमण आए पर श्रद्धा अड़ी रही। 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयास किया, किंतु इतिहास ने फिर देखा कि आस्था तलवारों से बड़ी होती है। और फिर वह कालखंड आया जब औरंगजेब ने सोमनाथ को अपवित्र करने और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया, किंतु भारत की सांस्कृतिक चेतना ने फिर उत्तर दिया। मालवा की धर्मनिष्ठ महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ को पुनः स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया कि सनातन संस्कृति को मिटाना असंभव है। यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संस्थान या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है। जब कोई समाज अपनी आस्था से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों को पहचानता है और अपनी विरासत के प्रति सम्मान एवं सजगता बनाए रखता है, तभी उसकी सभ्यता दीर्घकाल तक जीवंत और सशक्त बनी रहती है। आस्था केवल पूजा पद्धति का विषय नहीं है, वह समाज की सामूहिक चेतना का आधार होती है। हमारी परंपराएं, तीर्थ, स्मारक, लोक कलाएं, भाषाएं और सांस्कृतिक मूल्य, ये सभी हमारी सभ्यता की वह जड़ें हैं जिनसे हमारी पहचान निर्मित होती है। यदि जड़ें मजबूत हो तो समय के निकलते ही तूफान क्यों न आए, वृक्ष अड़िग रहता है। ठीक उसी तरह जो समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व और आत्मविश्वास बनाए रखता है। भारत की सभ्यता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हजारों वर्षों के इतिहास में अनेक आक्रमण, राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक कुरीतियां आई, किंतु भारत की सांस्कृतिक धारा कभी अवरुद्ध नहीं हुई। इसका कारण यही था कि यहाँ के समाज ने अपनी विरासत को केवल स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन मूल्य के रूप में संरक्षित किया। हमारे मंदिर, आश्रम, पर्व, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, वे वर्तमान को दिशा देने वाली जीवंत शक्तियां हैं। विरासत के प्रति सजगता हमें ये बोध कराती है कि आधुनिकता और परंपरा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है, वह अंततः दिशाहीन हो जाता है।
परंतु जो समाज अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोकर आगे बढ़ता है वही स्थायी विकास और नैतिक प्रगति का मार्ग सशक्त करता है। सोमनाथ का इतिहास पराजय का इतिहास नहीं है, यह इतिहास पुनर्जन्म का है। यह इतिहास उस अदम्य संकल्प का है जिसमें हर विध्वंस के बाद एक नया निर्माण खड़ा हुआ। आतताई आते रहे, समय के अंधकार में विलीन होते रहे, किंतु सोमनाथ हर युग में पुनः उसी तेज, उसी श्रद्धा और उसी गौरव के साथ खड़ा होता रहा। सोमनाथ मानो स्वयं यह उद्घोष करता है, तलवारें सभ्यताओं को घायल नहीं कर सकती, किंतु संस्कृति की आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती। जिस राष्ट्र की जड़ें अपनी संस्कृति में गहरी होती है, उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। आज भारत की उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ से लेकर काशी तक, केदारनाथ से लेकर महाकाल तक पूरा देश अपनी आध्यात्मिक धरोहर को आधुनिक विकास के साथ जोड़ते हुए विश्व के समक्ष एक नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। यह नया भारत आत्मगौरव से भरा हुआ भारत है। यह नया भारत अपनी विरासत पर गर्व करने वाला भारत है। यह नया भारत विश्व को यह संदेश दे रहा है कि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को संजोता है वही भविष्य का नेतृत्व करता है। हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि उसने शक्ति को कभी अहंकार का हथियार नहीं बनाया। यह विजय का अर्थ किसी को पराजित करना नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलित करना रहा है। भारत की आत्मा ने हमेशा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात की है। यही कारण है कि हमारी आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि करुणा, सह-अस्तित्व और संवाद की ओर ले जाती है। भारत ने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि दूसरों को हराकर कैसे जीता जाए, हमने यह सिखाया कि दिलों को जीतकर कैसे जिया जाए। हमारी परंपरा में विजय का अर्थ विनाश नहीं, विश्वास है। हमारे यहाँ राम है जो युद्ध के बाद भी मर्यादा की बात करते हैं, बुद्ध है जो करुणा का मार्ग दिखाते हैं, कबीर है जो आदमी को आदमी से जोड़ते हैं, और गांधी है जो बताते हैं कि सबसे बड़ी ताकत सत्य और अहिंसा में है। आइए हम इस पर्व से वही प्रेरणा लें कि हर चुनौती को पार करते हुए, हर विभाजन से ऊपर उठते हुए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो विकास के साथ साथ संवेदना में भी समृद्ध हो। मैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, सभी आयोजकों, विद्वानों, कलाकारों एवं सहयोगियों को इस भव्य और दिव्य आयोजन हेतु हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं अतिथियों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled ACT transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India. स्वास्थ्य चर्चा के
प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें।